उनको कुछ मोहब्बत हो गई, उन्होंने खुदकुशी कर ली। शकुंतला देवी की या रूह है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इससे कबल भी हम मुख्तलिफ चीज़ें जो है आप लोगों के सामने लाते रहे, लेकिन आज मैं मौजूद हूँ लाहौर की सबसे पुरसरार जगह पर। यह है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल। इस हॉस्टल से मुतल्लिक कुछ बातें अजीबोगरीब जुड़ी हुई हैं कि यहाँ पर एक हिंदू शकुंतला नामी लड़की ने खुदकुशी की थी और आज तक उसकी रूह यहाँ भटकती है। ये एक पुराना हॉस्टल है जो पार्टीशन से पहले की ये बिल्डिंग बनी हुई है और अब इस बिल्डिंग में इस हॉस्टल को उसके बाद सील कर दिया गया। जिस वक्त पाकिस्तान बन गया ये पाकिस्तान के हिस्से में आया बिल्डिंग, और यहाँ पर फिर सूरत हाल ये रही कि इससे जुड़ी कुछ बातें जो है आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुई कि ये एक हॉन्टेड प्लेस बन चुकी है। यहाँ पर एक रूह रहती है, बदरूह रहती है और वो लोगों को तंग करती है। फिर ये भी बातें जुड़ी हैं कि यहाँ पर 3 के करीब मज़ीद भी सुसाइड हुई थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने जब इस तमाम मामले को देखा तो फिर इसको सील कर दिया गया। मैं उस रास्ते के अंदर आपको लेकर चलता हूँ। बड़ी ही अजीबोगरीब पुरसरार किस्म की ये जगह है। इस हॉस्टल को जो है मुकम्मल तौर पर इस कमरे को अब सील कर दिया गया हुआ है। ये उसका अकबी रास्ता है। इसकी जो पुरसरारियत है खैर वो तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें इसलिए ज़्यादा पुरसरार इसको बना रही हैं कि यहाँ पर इसकी हालत बेहतर नहीं की गई हुई। अगर इस हॉस्टल की हालत कुछ ज़्यादा बेहतर कर दी जाए तो शायद इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जो हैं वो दम तोड़ जाएं। मामला कुछ इस तरह से है कि जो शकुंतला नामी खातून थी वो यहाँ पर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और यूनिवर्सिटी के मुताबिक या जो दीगर रिकॉर्ड हमें जो अभी तक मुयसर हुआ उसके मुताबिक सूरत हाल ये थी कि वो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में दाखिल हुई थी। फिर उनको कुछ मोहब्बत हो गई अपने किसी गालबन प्रोफेसर के साथ और उस मोहब्बत में नाकामी के बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। अमूमी तौर पर ऐसे वाक़यात अक्सर बेशतर हमने देखा है कि मोहब्बत में नाकामी जो है वो खुदकुशी का बाइस लोगों के लिए बन जाती है और कुछ इसी तरह इनके साथ भी वाक़या रूनुमा हुआ और फिर इस हॉस्टल से मुतल्लिक जो है ना बातें आहिस्ता आहिस्ता चलनी शुरू हो गई। ये हॉस्टल का वो कमरा है जो इस वक्त आप लोगों के सामने है और इस हॉस्टल के कमरे को बंद इसलिए कर दिया गया है कि यहाँ पर रहने वाली जो बाकी भी लड़कियाँ थीं, क्योंकि औरत ज़ात जो है सिन्फ़े नाजुक वो थोड़ी सी कमज़ोर दिल होती है, तो फिर जो लड़कियां यहाँ थी उनको वो चीज़ें शायद गालबन तंग करती रहीं और उसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स इनके लिए क्रिएट हुई। तो फिर ये फैसला किया गया कि अब इसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाए। अब भी इस कमरे को मुकम्मल तौर पर सील किया गया। ये बिल्डिंग पुरानी है, खस्ता हालत हो चुकी हुई है, गिर ना जाए। अब असल रीज़न जो है इसके बिहाइंड ये हैं कि यहाँ पर इसको गिरने के डर से किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए जो है इसको बंद किया गया। गो कि अब ये हॉस्टल भी नहीं रहा, ये बिल्डिंग हॉस्टल के तौर पर इस्तेमाल भी नहीं की जाती। ये अब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है बन चुका हुआ है इनका। ये हॉस्टल की ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है। यहाँ के तमाम कमरे जो किसी दौर में पार्टीशन से पहले हॉस्टल का ज़रिया हुआ करते थे, अब उन्हें जो है बना दिया गया हुआ है एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर अब कमरों के अंदर ट्रॉफियाँ सजी हुई हैं, यहाँ पर इनके लेजेंड्स जो हैं, जो खिलाड़ी ख़वातीन खिलाड़ी यहाँ से गुजरी उनकी तस्वीर लगी हुई है और इसी तरह तमाम सूरत हाल ये बनी है। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो इस बिल्डिंग में जो इससे मुतसिल ग्राउंड है वहाँ पर लड़कियाँ खेलती हैं, कूदती हैं, वॉलीबॉल है और तमाम चीज़ें इस तरह चलती हैं। लेकिन इस कमरे में जो पुरसरारियत जो मैंने आपको बताई वो यही थी कि ये वो कमरा है शकुंतला का जिससे मुतल्लिक बताया जाता है कि ये लाहौर की सबसे पुरसरार जगह, खौफनाक डरावनी जगह, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। ये 3 कमरे थे, 1, 2 और ये 3, ये एक अहाता था, इससे जो निकला हुआ दरख्त था वो भी इसमें है। अब ये भी कहा जाता है कि इसके दरख्त इसके अंदर से निकल आया, ऐसा भी नहीं है क्योंकि ये जगह ओपन हाउस थी, ओपन प्लेस है। यहाँ पर एक ये दरख्त है जिसे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और ये सामने कमरा है। इस कमरे के अंदर से दरख्त कोई नहीं निकला भाई। यहाँ पर जो दरख्त है वो भी बेचारा फफूंदी की वजह से ख़त्म हो चुका हुआ है। बारिश का पानी मिलता है तो वो उसको थोड़े से फिर कुव्वत बख्श देता है और वो जो पौधा है यहाँ पर चली जा रहा है, लेकिन इसके अलावा इससे ज़्यादा इधर कुछ नहीं है। इससे मुझसे ये जो कमरा है ये भी बंद है, अलाउदान थे वो ख़त्म कर दिए गए। ये पानी की टंकी है,
जिस पानी की टंकी से यहाँ पर इस तमाम कमरे में जो निज़ाम चला करता था, लेकिन वो भी अब इस वक्त बंद पड़ी हुई है। वापस मैं आपको फ्रंट वाली साइड भी इसकी दिखाता हूँ, जो ये इसके बैक एंड था जिसको बंद किया गया हुआ था, लेकिन अब आज इसमें जो है कुछ ऐसी ख़ास पुरसरारियत जो है मुझे तो कम से कम नहीं दिखी है। लेकिन अगर हम इसके फ्रंट की बात करते हैं तो जो मैंने आपको बताया कि अब ये जो बिल्डिंग है ये हॉस्टल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये स्पोर्ट्स ग्राउंड के तौर पर, स्पोर्ट्स बिल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इसका फ्रंट है जिसको बंद किया गया हुआ है। यहाँ से जो खिड़कियाँ थी, अगर कोई अंदर देखता था लड़कियाँ बच्चियाँ, तो उनको थोड़ा सा डर और खौफ जो पैदा हो, तो उससे बचने के लिए इसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। फ्रंट इस तमाम बिल्डिंग की सूरत हाल ये इसी तरह ही है कि ये एक पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर बच्चे अब खेलते हैं, कूदते हैं, और यहीं से पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली ख़वातीन जो स्पोर्ट्स हैं से ताल्लुक़ है जिनका, वो बाहर निकलते हैं। ये ऊपर भी हॉस्टल्स हुआ करते थे, लेकिन अब ये क्लासरूम्स में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ हॉस्टल अब ये नहीं है। ये पुरानी ओल्ड बिल्डिंग है जो हॉस्टल का गर्दानी जाती थी, हॉस्टल डिक्लेयर थी, यहाँ पे लड़कियाँ रहती थी, और ये वो शकुंतला का कमरा है। इससे रिलेटेड कुछ बातें और भी सामने आई जो मैंने भी रिसर्च की कि शकुंतला के इस कमरे में से जो चीज़ें रिलेट हैं, जो लड़कियां यहाँ और रहीं, उन्होंने भी, दो ने खुदकुशी की, और इसने कहा कि एक का कोई नोट मिला जिसमें था कि जनाब मैं भी अब शकुंतला के पास जा रही हूँ, उसकी भी कोई हकीकत जो है कम अज़ कम सामने बिल्कुल भी नहीं आई है। लेकिन जब सीना बसीना चीज़ें आगे चलती जाती हैं तो फिर उसके अंदर तब्दीलियाँ भी होती रहती हैं, और इसी तरह का मामला शायद गालबन इस हॉस्टल के साथ भी है। इस कमरे से मुतल्लिक भी जितनी बातें हैं वो तमाम इमेजिनरी हो सकती हैं, हकीकत से उनका जो ताल्लुक़ है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आता। शकुंतला देवी की या रूह है या नहीं नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन इस कमरे की पुरसरारियत में इजाफा जो है शायद इंतज़ामिया ने इसको बरकरार इस वजह से रखा हुआ है कि यहाँ पे उनके पास शायद कोई गालबन स्पॉन्सर नहीं है या बजट नहीं है इस तमाम बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए। लेकिन अगर रेनोवेट किया जाए तो ये कमरा एक बेहतरीन मसरफ़ के अंदर लाया जा सकता है। इस जगह को बिल्कुल बंद किया गया हुआ है, डेड किया गया हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर कुछ हालात बेहतर होते हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं, को अच्छे फाइनेंस बजट मिल जाता है, तो फिर ये कमरा भी जो है बाकायदा तौर पर इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन इससे जुड़ी हुई तमाम बातें जो शकुंतला से मुतल्लिक थी वो आज मैंने आप लोगों के सामने रखी। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।